हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे इंडियन जियोग्राफी पार्ट 1। हम आज से इंडियन जियोग्राफी शुरू करने जा रहे हैं। तो गाइस, जिसको भी थ्योरी पढ़नी है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप डेली इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, बात करें भारत का भूगोल की, तो क्वेश्चन आता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है या उसकी स्थिति क्या है। तो देखिए, भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहीं से क्वेश्चन आता है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। देखिए, बात करें, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। तो इधर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ यानी पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है और ये हमारा उत्तरी ध्रुव है। ये जो लाइन है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, भूमध्य रेखा। इसके कई सारे नाम हैं: विषुवत, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री लैटिट्यूड, इक्वेटर, तापमान रेखा या ग्रेटर सर्कल। अगर ये जितनी इधर को जाती है गर्मी जो है वो बढ़ती चली जाती है, जितनी ये ऊपर को बढ़ेंगे इतना इधर को ठंड बढ़ती चली जाती है। उसके अलावा बात करें, देखिए ये जो लाइन होती है ये वाली, इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर या 0 याम्योत्तर या 0 मेरिडियन। इसको समय रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि भारत का आकार कैसा है। तो देखिए, भारत का आकार है चतुष्कोणीय। भारत का कैसा आकार है? चतुष्कोणीय। भारत का क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल याद करने का सबसे अच्छा तरीका है 32 87 263। आप इस तरह से इसको याद करें, ठीक है। 32 87 263 वर्ग किलोमीटर। इस तरह से आप याद रखेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे 32,87,263। इसे 3 टुकड़ों में तोड़कर आपको याद करना है, जो विश्व के, ठीक है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो यह है 7वां स्थान, ठीक है। भारत का 7वां स्थान है विश्व में। सबसे बड़ा देश है रूस, जिसकी राजधानी है मॉस्को। दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, जिसकी राजधानी है ओटावा। तीसरे नंबर पर आता है चीन, जिसकी राजधानी है बीजिंग। चौथे पर आता है यूएसएम, इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। 5वें पर आता है ब्राज़ील, जिसकी राजधानी है ब्राज़ीलिया। देखिए, जो देश होते हैं जिनकी राजधानी इस तरह से होती है, जैसे ब्राज़ील है, इसकी ब्राज़ीलिया है, तो याद करने में कितनी आसानी होती है ना। छठा है ऑस्ट्रेलिया, की है कैनबरा। तो भारत है 7वें नंबर पर, यानी इसकी राजधानी नई दिल्ली। 8वें नंबर पर आता है अर्जेंटीना, जिसकी राजधानी है ब्यूनस आयरस। इसे ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं। देखिए, ट्रिक है इसकी, रूस की चीनी अब ऑस्ट्रेलियाई। तो रूस, के से कनाडा, सी से चीनी से चीन, अब से यानी यू से यूएसए, बी से ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया, आई से इंडिया यानी भारत। तो इस ट्रिक से भी इसको आप याद रख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो यह है 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर। इस तरह से बात कर दिया उत्तर से पश्चिम की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ। अगर इस तरह से लंबाई पूछ रहा है तो ये कितनी है? 3214 मीटर। अगर वो पूरब से पश्चिम में, पश्चिम से पूरब की बात करता है तो 2933, यानी इस तरह से, ठीक है। भारत की पूरब से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। उसके अलावा क्वेश्चन आता है कि इंदिरा कॉल कहाँ पड़ता है, या इंदिरा पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो देखिए, आप 4 हिस्सों में बांट लो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो देखिए, पूरब में स्थित है किबीथू, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। पश्चिम में हमारा गौरमोथा, ये गुजरात में पड़ता है। इंदिरा कॉल है, ये जम्मू कश्मीर में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इंदिरा पॉइंट, कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। और भारत का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो कैप कॉमरिन या कन्याकुमारी। इसको आगे पढ़ेंगे थोड़ा डीपली, एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, इंदिरा कॉल की बात करें, ठीक है, इंदिरा कॉल की बात करें तो भारत का सबसे उत्तरी इंदिरा कॉल है, ठीक है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जो जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर के पास। सियाचिन ग्लेशियर को श्वेत पानी की भूमि भी कहा जाता है।
सियाचिन विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। उसके बाद आता है किबीथु। किबीथु भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबीथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। देखिए, भारत में सबसे पहले सूर्य उदय जो होता है वो इसी स्थान पर होता है, किबीथु। कहाँ पे है ये? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद आता है इंदिरा पॉइंट। ये काफ़ी रिपीट होता है, ये काफ़ी पूछा जाता है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। क्वेश्चन देखिए, ये दो तरह से क्वेश्चन आता है। तो मुख्य बिंदु, भारत का मुख्य बिंदु, दक्षिणी मुख्य बिंदु और एक दक्षिणी बिंदु, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, या इसको पार्सन पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, जो कहाँ पे स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप के ब्रद, ग्रेट या महान निकोबार में स्थित है। यह 2004 में सुनामी के दौरान जो है जलमग्न हो गया, मतलब डूब चुका है ये। और भारत की मुख्य भूमि, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा भारत की मुख्य भूमि का? तो यह है कैप कॉमरिन या कन्याकुमारी, जो कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है। देखिए, भारत ने 2004 में अंडमान निकोबार की राजधानी में पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। तो यहाँ पे सूचना तंत्र लगाया था, कब? 2004 में। फिर आता है गौरमोथा। गौरमोथा या गौरमाथा, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमाथा कहलाता है, जो कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। देखिए, यहाँ पर सबसे अंत में सूर्य अस्त होता है। तो गाइस, ये थ्योरी के क्वेश्चन थे। यहाँ से आपको जियोग्राफी में एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ से देखिए, चाहे भूमध्य रेखा से हो, ठीक है, इसके क्षेत्रफल के आकार से हो, या ये बिंदु हो, ठीक है, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, दक्षिणी बिंदु या उत्तरी बिंदु, यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर डेली आप इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।